तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ब्लड हैंड सेवन डायनेस्टी के दो लोगों से ब्लैक मैजिक क्रिस्टल के लिए फाइट कर रहा होता है। दूसरी ओर लाओकोंग भी अपने साथियों के साथ मिलकर उस ऑर्ब के अंदर से स्पिरिचुअल ट्राइपॉड को बाहर निकाल लेता है और अब वह सभी लोग उस ट्राइपॉड की पावर को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस ट्राइपॉड के अंदर से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑरा रिलीज हो रहा होता है। तभी एक पर्सन बोलता है, मेरे ख्याल से यह ट्रेजर 8th रैंक का ट्रेजर है। जो सुनते ही ब्लड हैंड और बाकी सभी लोग भी अपनी फाइट को रोककर उस ट्राइपॉड को देखने लगते हैं। तभी लाओकोंग काफ़ी तेजी से उस ट्राइपॉड को रिफाइन करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही उसके दो साथी भी आगे बढ़ते हैं और अब वह तीनों एक साथ उस ट्राइपॉड को रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, पर वह ट्राइपॉड अपने ऑरा प्रेशर से उन तीनों को ही खुद से दूर कर देता है। यह देखकर अब वह तीनों एक साथ मिलकर उस ट्राइपॉड को रिफाइन करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके बाद ब्लड हैंड और उसके साथ खड़े लोग भी एक साथ मिलकर उस ब्लैक मैजिक क्रिस्टल की पावर को रिफाइन करने लगते हैं। दूसरी ओर खड़ा मोली अपने साथियों के साथ यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह अपने साथियों को उन सभी लोगों पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। अब मोली और उसके दो मार्क्समैन सभी लोगों पर आगे बढ़कर अटैक करने लगते हैं। वहीं मोली के दो साथी अभी भी पीछे खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी मोली काफी तेजी से क्वेनचैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही क्वेनचैन एक टेक्निक का यूज करते हुए वहां से टेलीपोर्ट होकर मोली के पीछे आ जाता है। अब यह देखकर मोली हैरान होते हुए बोलता है, आखिर यह किस तरह की पावर है। तभी क्वेनचैन बोलता है, मैंने जितना सोचा था यह स्पेस पावर उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। और अब वह काफी खतरनाक अटैक करते हुए उस जेड के चारों ओर मौजूद ऑर्ब को डिस्ट्रॉय कर देता है और जेड को अपने पास मंगा लेता है। यह देखते ही मोली गुस्से में बोलता है, क्वेनचैन उस ट्रेजर को मेरे हवाले कर दो। और यह बोलते हुए वह क्वेनचैन पर काफी खतरनाक अटैक करता है। अब वहाँ चारों ओर धूल ही धूल हो जाती है और धूल हटने के बाद क्वेनचैन बोलता है, मोली हमें मिले यहाँ पर कई दिन बीत चुके हैं और यह देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि यहाँ पर अभी भी तुम्हारी पावर बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। यह सुनकर मोली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी क्वेनचैन अपनी लाइटनिंग ब्लड लाइन को रिलीज करता है, जिससे वहां पर खड़े सभी लोग डर जाते हैं। तभी मोली बोलता है, क्वेनचैन आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। क्वेनचैन बोलता है, मोली तुम हेवनली डीमन सेक्ट के डिसाइपल हो, पर इसके बावजूद इतने ज्यादा कमजोर हो। और अगर यहाँ पर कोई और तुम्हारी जगह हेवनली डीमन सेक्ट का डिसाइपल होता तो वह अब तक मार्शल एम्परर रेलम पर पहुंच चुका होता। यह सुनते ही सेवन डायनेस्टी का एक पर्सन हैरान होते हुए बोलता है, क्वेनचैन तो तुम कहना चाहते हो कि यह पर्सन हेवनली डीमन सेक्ट का डिसाइपल है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे एंसेस्टर्स ने आज से 10,000 साल पहले ही हेवनली डीमन सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी यूचैन वहां पर आते हुए बोलता है, तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा। आज से 10,000 साल पहले तुम्हारे एंसेस्टर्स ने हेवनली डीमन सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, पर तब हमारा हेवनली डीमन सेक्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था और पिछले 10,000 सालों से हम यहाँ पर पूरी दुनिया से छिपकर एक जगह पर कल्टीवेशन कर रहे हैं। अब यूचैन को देखते ही क्वेनचैन परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, मुझे नहीं लगता कि हेवनली डीमन सेक्ट के लोगों ने यहाँ पर मोली को यूचैन के भरोसे भेजा होगा। यहाँ पर जरूर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन मौजूद है। तभी मोली वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए क्वेनचैन के साथ सेवन डायनेस्टी के सभी लोगों को कैद कर लेता है, जो देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी मोली बोलता है, अब तुम सभी लोग हमारे कैदी हो तो हमारे सामने घुटने टेक कर हार मान लो और तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर्स मौजूद है वह हमारे हवाले कर दो, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जो सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी लाओकोंग अपनी पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन पर अटैक करके उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर उसके अटैक का फॉर्मेशन पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। तभी क्वेनचैन अपनी स्पिरिचुअल आई की पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन की वीकनेस को ढूंढने लगता है। दूसरी ओर मोली बोल रहा होता है, तुम लोगों को क्या लग रहा है कि तुम लोग हमारे इस फॉर्मेशन को तोड़कर यहाँ से बाहर निकल सकते हो? सपने मत देखो। अभी लाओकोंग बोलता है,
यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं सरेंडर नहीं करूँगा, और भले ही मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, मैं तुम्हारे हेवनली डीमन सेक्ट को ज्वाइन नहीं करूँगा। जो सुनते ही मोली हंसते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वह वहाँ पर किसी को आवाज़ देते हुए बुलाता है। तभी एक काफ़ी खतरनाक अटैक क्वेनचैन की ओर आता है, जिसे क्वेनचैन वहाँ पर डॉज कर लेता है। और अब एक पर्सन वहाँ पर आते हुए बोलता है, यंग मास्टर, आपने इन सभी लोगों को मारने का काम मुझे दिया है, जो देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। अब उस पर्सन को देखकर क्वेनचैन परेशान हो जाता है। तभी वह पर्सन अपने पॉइजन पाइथन को बाहर बुलाते हुए उससे सभी लोगों पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।